ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च त्वं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपाद कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचा निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर तो, तो मंगलाचरणम किया। तो सभी भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो 10 नाम अपराध के विषय में ये चर्चा हो रही है और पिछली कक्षा में हमने प्रथम 3 नाम अपराधों पर चर्चा की और उनके कुछ निवारण भी डिस्कस किए। आज हम आगे बढ़ेंगे। चौथे नाम अपराध से हम कंटिन्यू करेंगे। और जब एक व्यक्ति मान लीजिए एक कमरे में प्रवेश करे और उस कमरे में अंधेरा हो, तो जब वो अंदर चल रहा है तो उसके पैरों में कुछ उसको अनुभव हुआ, कुछ फील हुआ, कुछ स्पर्श हुआ। तो उसको लगा कि वह एक सांप है। ठीक है। परंतु जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो उसको पता चला कि ये तो सांप नहीं है, ये क्या है, ये तो एक रस्सी मात्र है, रज्जू है। तो इसको सर्प रज्जू न्याय बोलते हैं। ये काफी प्रसिद्ध है। वेदांती लोग इनको काफी, इस न्याय को काफी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सर्प रज्जू न्याय कि कैसे अज्ञान में, अंधकार में जो एक रज्जू है, एक रस्सी है, उसको हम सर्प मान बैठते हैं, एक सांप समझ लेते हैं। पर जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात जब प्रकाश होता है, तो हमें पता चलता है कि वह सांप नहीं है, वह एक रज्जू है, एक रस्सी है। तो उसी प्रकार अज्ञान में हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, कई सारी उपाधियां, कई सारे संस्कार, ये भौतिक जगत, हम सब कुछ सत्य मान लेते हैं। परंतु जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम सच्चाई जान पाते हैं कि ये सब मिथ्या है। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, ये सब स्थायी नहीं है। वास्तव में हम आत्म तत्व हैं, हम शरीर नहीं है, इत्यादि। अभी ये तो हुआ उदाहरण और उसका सिद्धांत। परंतु साधकों के लिए, जो हम अपने आप को तो साधक कहने में भी शर्म आती है, पर ठीक है, कह ही देते हैं। हमें पता है, लाइक हम ऐसी सिचुएशन है हमारी, मान लीजिए कि जो व्यक्ति अंदर रूम में गया, उसको वो रज्जू सर्प लगा, वो रस्सी सांप लगी। पर उसको जब उसने लाइट ऑन की तो उसको वो पता चला कि ये सांप नहीं है, वो एक रस्सी है। अभी कितनी शर्म की बात होगी कि लाइट ऑन करने के बाद भी, देखने के बाद भी उसको वो रज्जू, उसको वो रस्सी सांप ही लगे। दैट्स द पॉइंट। वो हमारी स्थिति है। आप समझ पा रहे हैं कि सब कुछ हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, प्रवचन हो रहे हैं, श्रवण कीर्तन सब हो रहा है, पर वो रज्जू हमें सर्प ही लग रही है, रज्जू रज्जू नहीं लग रही है। ये हमारी स्थिति है। तो समय लगता है वो रज्जू को रज्जू मानने में और उसको स्वीकार करने में और उसकी उसका अनुभव होने में। अर्थात ज्ञान होने के उपरांत भी हमें अ, ये सब मिथ्या वास्तविक ही लगता है। सब मिथ्या जितने भी वस्तु हैं वो वास्तव वस्तु लगती हैं। इस प्रकार से हमारी स्थिति है। तो इसलिए सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं कहा जाता है। इसलिए विद्या वधु जीवनम कहा है कि विद्या स्टेप 1 है, पहला सोपान है। पर उस विद्या का जो जीवन है, जो उस विद्या में भी प्राण फूकते हैं, वो श्री हरि नाम है।
हरि नाम के अभ्यास से ही वो विद्या क्या कह सकते हैं कि फ्रुक्टिफाई होगी या वो विद्या फलदायी होगी। तो इसलिए सिर्फ़ विद्या पे ही रह जाएँगे, जो कि काफ़ी लोग रह जाते हैं, काफ़ी अ, अन्य पथगामी। तो वो सिर्फ़ वो सर्परज्जु करते रहते हैं, पर वो वास्तव में उदाहरण तो देते हैं, पर उसका अनुभव नहीं हो पाता है कि वो रज्जु सर्प नहीं है। वो उसको सर्प ही मानते हैं। भले ही वो बोलें कि नहीं वो रज्जु है, रज्जु है। तो इसलिए जब तक नामाभास अर्थात नाम का अभ्यास नहीं होगा, तब तक वो विद्या, विद्या ही रह जाएगी, विद्या में प्राण नहीं आ पाएँगे। तो इसलिए हरि नाम प्रभु का आसरा या आश्रय लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए नाम प्रभु का आचरण करने में, उनका जप करने में जो भी बाधाएँ आती हैं, जिनको मुख्य रूप से इन 10 अपराधों में गिना गया है, इनसे बचना काफ़ी ज़रूरी है, आवश्यक है और कोई पर्याय नहीं है। तो सर्वप्रथम हमने चर्चा की थी सताम निंदा, भगवत भक्तों की निंदा करना। दूसरा हमने चर्चा की थी शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान के नाम से स्वतंत्र अथवा समान समझना या फिर उसका दूसरा अर्थ यह भी था कि भगवान के ही नाम, रूप, गुण, लीला को भगवान से पृथक समझना, अलग समझना। तीसरा अपराध हमने चर्चा किया था श्री गुरु की निंदा करना, उनकी अवहेलना करना, उनकी अवज्ञा करना, उनको एक साधारण मनुष्य के समान अ, समझना। तो आज हम चौथे अपराध से शुरू करेंगे और सभी भक्तों से हम कृपा की याचना करेंगे कि आप सब जो कि अपने दृष्टिपात हम पर कर ही रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कृपा का मसाला डाल दीजिए, तो कृपा दृष्टि हो जाएगी। तो श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुति शास्त्र वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्रों में कई ऐसे उपदेश हैं, कई सारे ऐसे अर्थ हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, जिनमें भगवान के नाम को सिद्ध किया गया है। अर्थात तो उसमें उन मंत्रों में, उन शास्त्रों के वचनों में सिद्ध किया गया है कि भगवत नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवत नाम का आचरण करना, उसका जप, कीर्तन इत्यादि ही श्रेष्ठ है, सभी साधनों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान के नाम की कई प्रकार से महिमा, गुणगान अथवा भगवान के की सुपीरियोरिटी, भगवान के नाम की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है शास्त्रों में। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर शास्त्रों के उन वचनों को नेग्लेक्ट करके, उनका तिरस्कार करके, सिर्फ अपने अभिप्राय के वस्तुओं, वचनों, श्लोकों, मंत्रों को ही चयन करें, तो वह एक महान अपराध है हरिनाम प्रभु के प्रति। ऐसे कई बार होता है जो कर्मकांडी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मायावादी इत्यादि, वो इस प्रकार के कुछ श्लोकों को नेग्लेक्ट करते हैं, तिरस्कार करते हैं, जिनमें नाम प्रभु की महिमा का वर्णन है, जिसमें नाम प्रभु की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन है और वो उसको छोड़कर बाकी अपने मतलब का जो भी उनको सही लगता है सिद्धांत, अर्थ, उसका वो स्वीकार करते हैं। जिसको अर्ध कुक्कुट न्याय भी बोला है कि मुर्गी का पीछे वाला भाग तो चाहिए, जिसमें से अंडा निकलता है, पर जो उसका फ्रंट वाला जो सामने वाला भाग है वो नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो करता है, वो श्रुति शास्त्र निंदनम वह कर रहा है। वो अ, भगवान के विषय में जो बताने वाले जो श्रुति शास्त्र हैं, उनकी वो बहुत बड़ी अवहेलना है। आप सोचिए, आप जब अपने बच्चों को ही जैसे श्रुति शास्त्र क्या हैं, जितने भी शास्त्र हैं हमारी माता के समान हैं। तो जब मान लीजिए कोई माता-पिता अपने बच्चे को कुछ बातें बताएँ, कुछ उपदेश दें और बच्चा अपने मन से कुछ बातों का चयन कर ले और कुछ महत्वपूर्ण बातों का चयन ना करे। बेसिकली अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने हिसाब से वो कुछ बातों को चुने और कुछ बातों को ना चुने। तो वो एक प्रकार से अनादर हुआ माता-पिता का, कि माता-पिता ने
उपदेश दिया, परंतु उस बच्चे ने अपने हिसाब से ही उस उपदेश को ग्रहण किया, अपने हिसाब से ही उसको स्वीकार किया। तो इसी प्रकार से श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र हमारे माता के समान है, जो हमें सिखाते हैं और उनकी अवहेलना करना इस प्रकार से ये नाम प्रभु के प्रति एक महान अपराध है। अ, और जब ऐसा होता है तो नाम प्रभु अप्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम देखा जाए तो ऐसे जन, वो वास्तव में श्रुति शास्त्रों का पालन कर ही नहीं रहे हैं। हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे समाज में कितने सारे आध्यात्मिक संस्थाएँ, पथ हैं। कई बारी शास्त्रों की जो चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होते हैं। ये शास्त्र, वो शास्त्र, कितने अनन्य प्रकार के शास्त्र हैं। परंतु सब लगे हुए हैं अपनी-अपनी चर्चाओं में, परंतु वास्तव में हरिनाम पर अगर हम सही में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, एक बड़े स्तर पर देखें, तो वैष्णव समाज को छोड़कर भगवान के नाम पे ज़्यादा कोई फ़ोकस कोई करता नहीं है। वैष्णव समाज में गौड़िया आ गए, अन्य संप्रदाय भी आ गए, जो वैष्णव संप्रदाय हैं, परंतु उनके अतिरिक्त अ, अन्य कोई भगवान के नाम की महिमा पर इतना कोई बल देता नहीं है, जबकि शास्त्रों में सर्वत्र लिखा हुआ ही है। तो वो सब ये जितना भी है, ये सब श्रुति शास्त्र निंदनम में आ गया। तो श्रुतियों की निंदा करना अर्थात भगवान के नाम की निंदा करना, और इसलिए नाम प्रभु की जब हम निंदा करेंगे तो नेचुरल है कि नाम प्रभु फिर वहाँ से अपना वो रस जो प्रवाह है, उसको रोक देते हैं। अभी क्योंकि ये नामापराध है, ये विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो नाम का अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी। क्योंकि अभी हम सोचिए, जो व्यक्ति नाम जप ही नहीं कर रहा, उसकी तो चर्चा हो ही नहीं रही। हमने जब शुरू किया था, तो हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में कि ये उनके लिए जो नाम का अभ्यास करते हैं, जो नाम जप कीर्तन करते हैं, तो हमारे लिए जब हम श्रुति शास्त्र को पढ़ते हैं, स्मृति शास्त्र को पढ़ते हैं, तो हम कैसे श्रुति शास्त्र निंदनम करते हैं, ये हमारे लिए है कि हम कब और कैसे कितनी कितनी सूक्ष्मता से हम इन मंत्रों को, इन श्लोकों के अर्थों को हम नहीं मानते हैं। देखिए, साधकों के जीवन में ये जो 10 नाम अपराध हैं, बड़ी सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऊपर से तो ज्ञान है, ऊपर से स्वीकार करते हैं, ऊपर से यस बॉस करते हैं, पर भीतर ही भीतर जो मन है, जो हमारे अनर्थ हैं, वो दीमक की तरह हमें स्वीकार नहीं करने देते हैं, हमें खा रहे हैं वो। और ये वास्तविक में होता है ऐसा, कि बाहर से सब लगता है कि सब ठीक चल रहा है, पर अंदर ही अंदर सूक्ष्म रूप से अ, हमारा जो मन जो और मन पे विराजमान जो काम, क्रोध इत्यादि जो अनर्थ हैं, वो सब हमें बार-बार ही रोकते हैं, बार-बार हमें हमें बाँधते हैं और बार-बार हमें बलात् इव नियोजित हमें नियुक्त करते हैं कि हम इस प्रकार से आचरण करें। क्या जड़ भरत महाराज जी को नहीं पता था अपने पूर्व जीवन में कि भगवान ही श्रेष्ठ हैं, भगवान नाम ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, योग साधन ही श्रेष्ठ हैं, क्यों आसक्त हुए? और इस प्रकार से कितने अनेकों उदाहरण हैं साधकों के कि अच्छी साधना चल रही है, सब अच्छा है, पर एक दिन सब ऐसा दृश्यमान होता है, दिखाई पड़ता है कि नहीं, उनसे कुछ भूल हुई। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से अंदर ही वो माया अपने कार्य कर ही रही है। तो इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से जब भी हम शास्त्रों को पढ़ें, इसलिए इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों को किसी के निर्देशन में पढ़ना चाहिए। जैसे कि विशेष रूप से इस ग्रुप में आप सब पढ़ते ही हैं और एक साथ पढ़ते हैं, मार्गदर्शन में पढ़ते हैं। तो शास्त्रों को किसी निर्देशन में पढ़ने से क्या होता है कि उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है अपने मन की स्पेकुलेशंस के लिए। फिर ऐसा कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि मन अपने हिसाब से कुछ चुने या कुछ ना चुने। फिर सामने जब उस शास्त्र को कोई समझा रहा है, कोई पढ़ा रहा है और वो उसके महात्म्य को समझाता है, तो उसमें एक गहरा प्रभाव पड़ता है इन कंपैरिज़न विद जब हम खुद से उसको पढ़ते हैं। तो इसलिए हम किसी के मार्गदर्शन में सही समय पे सही ग्रंथ को पढ़ें।
वरना अ, बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्त भ्रम है। वरना कहा गया कि अगर बहुत सारे शास्त्र, बहुत ग्रंथ, बहुत सारी वाणियाँ, प्रवचन, वाक्य सुन लेंगे, तो संभावना है कि हमारा चित्त भ्रमित हो जाएगा। हम पागल हो जाएँगे। मतलब हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इत्यादि, इत्यादि। इसलिए बहुत अच्छी परंपरा है जो अब धीरे-धीरे डेवलप हो रही है, विशेष रूप से इस्कॉन में। पहले क्या होता था, पहले के समय में, पहले मतलब महाप्रभु के समय में बोलिए या उनसे पहले बोलिए, टोल सिस्टम होता था, है ना? टोल आपने सुना होगा। बंगाल में आई थिंक आज भी ये टोल सिस्टम चलता है। टोल होता है कि एक एक शिक्षक होते हैं, एक गुरु होते हैं, अ, और उनके अपने कुछ छात्र या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, या इनका उनका एक छोटा ग्रुप होता है, जिस एक स्टडी सर्कल बोल सकते हैं, जिनको वो पढ़ाते हैं, जिनके साथ वो चर्चा करते हैं। तो ऐसे कई सारे शिक्षक, कई सारे ब्राह्मण और उनके अपने-अपने छोटे-छोटे टोल, ग्रुप्स, तो उनको टोल बोलते हैं। तो आपका भी एक टोल है, जो आपका ग्रुप है या अन्य जो भी ग्रुप्स हैं, ये टोल की तरह हैं, जहाँ पर एक एक प्रमुख व्यक्ति है और वो उसके अंडर में कुछ चुनिंदा कुछ कुछ अ, जन हैं, कुछ लोग हैं, भक्त हैं, और वो फिर इस प्रकार से शास्त्र बाँटा जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो ये काफ़ी एक पारंपरिक सिस्टम है, टोल का जो सिस्टम है, एक चतुष्पाठी का सिस्टम है, जिसमें इस प्रकार से ज्ञान बह रहा है। आप सोचिए, हमारे गुरुदेव या कोई गुरुदेव जब प्रवचन देते हैं तो हज़ारों भक्त सुनते हैं, और उसमें व्यक्तिगत तौर पे हमें तराशा नहीं जा रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पे तो इसी प्रकार से होता है ना? आप सोचिए, जीव गोस्वामी ने प्रभुत्रय को तराशा। कौन-कौन थे 3 आचार्य? श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और अ, श्रीवास आचार्य, राइट? श्रीनिवास, हाँ, श्रीवास आचार्य, श्रीवास ठाकुर। तो उन तीनों के दीक्षा गुरु अलग-अलग थे, परंतु शिक्षा उन्होंने फिर भी जीव गोस्वामी से स्वीकार की, और जीव गोस्वामी ने उनको बहुत ही सुंदर तरीके से उनको उनको प्रशिक्षण दिया। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि फिर श्रुतियों में, शास्त्रों में हम कमियाँ नहीं देखते हैं, हम उनको बहुत सही और सटीक रूप से सीखते हैं, समझते हैं। तो इसलिए बहुत ही एक अच्छी परंपरा धीरे-धीरे डेवलप हो रही है। तो जिसमें हम सब बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से शास्त्रों को समझते हैं। तो इसलिए और इससे हम श्रुति शास्त्र निंदनम से हम बच जाते हैं। तो तो ये था हमारा चौथा अपराध। तो ये क्लास ओपन है, अगर किसी को कभी भी कुछ बोलना है, चर्चा करनी है, कुछ महत्वपूर्ण, तो आप अपना वर्चुअल हैंड रेज़ करके आप कह सकते हैं। फिर है 5वां नाम अपराध, तो हरि नाम में अर्थवाद का आरोप। ये 5वां नाम अपराध है। वैसे अर्थवाद का एक सामान्य जो अर्थ होता है, वो है कि तारीफ़ करना, उसकी प्रशंसा करना, प्रेज़ करना। तो इसका सिंपल एक सामान्य सरल अर्थ हुआ कि हरि नाम की प्रशंसा करना, हरि नाम की प्रशंसा करना। अभी शास्त्रों में हरि नाम की इतनी प्रचुर मात्रा में प्रशंसा है, और इस स्तर की प्रशंसा है कि जिससे साबित होता है, सिद्ध होता है कि हरि नाम सर्वश्रेष्ठ साधन है, हरि नाम सर्वश्रेष्ठ साध्य है। कई सारे ऐसे मंत्र मेरे सामने हैं, मैं कुछ श्लोक और उनके अर्थ यहाँ पर कहूँगा। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा है, यन्नाम कीर्तन फलम विविधम निशम्य न दधाति मनुते यदुतार्थवादम नान्यत् पश्यामि जंतूनाम विहाय हरि कीर्तनम सर्व पाप प्रशमनम प्रायश्चित्तम विजोत्तम। तो ये श्लोक कह रहा है कि हरि कीर्तन को छोड़कर, विहाय हरि कीर्तनम, मैं ऐसा कोई भी उपाय नहीं देख पा रहा हूँ, जिससे जीव अपने किए गए पाप कर्मों, दुष्कृत्यों के लिए उनके लिए कोई प्रायश्चित हो, हरि नाम को छोड़कर। फिर एक श्लोक यहाँ गया, कहा कह रहे हैं कि कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोटयः। कि जो भी भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, वो महान से महान पाप कर्म एवं उनके फलों को भस्मीभूत, वो भस्म कर देता है। इसमें तो यहाँ तक ये भी कहा गया है कि नामनो ही यावती शक्ति
पाप निर्हरणे हरेः तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। कि एक व्यक्ति इतने पाप कृत्य करने की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकता, जितने पापों का निराकरण हरि नाम प्रभु कर देते हैं। आप सोचिए, एक तो हुआ पाप कृत्य करने की कल्पना करना और एक हुआ पाप कृत्य वास्तविक में करना। कल्पना मन में होती है सबसे पहले कि मैं ये पाप करूंगा, और फिर उसका एग्जीक्यूशन बाद में होता है। तो जरूरी नहीं है कि जितना हम सोचे उतना हम करें। तो अर्थात कल्पना ज्यादा ही होती है, कल्पना की मात्रा हमेशा ज्यादा ही होती है। तो इतनी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जितने नाम प्रभु निराकरण उसका कर देते हैं। तो इतनी महान अ, अ, जो ग्लोरीज हैं, जो प्रशंसा है, जो महात्म्य है हरि नाम का, वो शास्त्रों में सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र कहा गया है, सर्वत्र ही कहा गया है। अभी यदि ऐसे शब्दों को सुनकर, ऐसे शब्दों को पढ़कर कोई व्यक्ति कहे कि अरे, ये तो सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हुआ अर्थवाद। और ऐसा वास्तव में लोग कहते हैं। हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे गौड़िया समाज से, लोग कहते ही हैं। आप अपने बगल में किसी को दरवाजा खटखटा के अभी नाम प्रभु के बारे में ये 5-6 श्लोक सुनाइए, आपको ये अर्थवाद मिलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे, ऐसा कैसे होता है? एक कथा आती है, जब सप्तग्राम में हरिदास ठाकुर अ, गोवर्धन मजूमदार के घर में रहते थे। तो उस समय एक सभा हुई। उस सभा में हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर रूप से हरिनाम की ऐसी ही महिमा गा रहे थे, जैसे हम यहाँ पर सुन रहे हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे। तो वहां पर एक सज्जन थे, उनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। तो वो जो गोपाल चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि ये सब तो अर्थवाद है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं होता। क्योंकि हरदास ठाकुर ने वहां इस प्रकार से भी कहा कि यदि कोई कहे राज महिषी, अब ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान का नाम ले, अप्रत्यक्ष रूप से भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो, फिर भी वो नाम बहुत प्रभावशाली है। तो यदि कोई प्रत्यक्ष कहे राम, तो यहाँ तो राम का प्रत्यक्ष उच्चारण हुआ। परंतु यदि कोई प्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्टली कहे, जैसे राज महिषी, राज महिषी, अब राज में रा हुआ और महिषी में म हुआ। तो इस प्रकार भी भगवान के नाम का उच्चारण गिना जाता है शास्त्रों में। कितनी ब्यूटीफुल है, मतलब ये बात हमारे लिए, साधकों के लिए या सभी के लिए, कि जरूरी नहीं है कि वो शब्द एक के बाद एक ही हो, वो अक्षर एक के बाद एक ही हो। उन अक्षरों में यदि डिफरेंस भी है, फिर भी भगवान सोचते हैं कि मेरा नाम ही उच्चारण कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल। तो हरिदास ठाकुर समझाते हैं कि यदि कोई कहे राज महिषी, तो भी वो राम नाम ही गिना जाएगा उस व्यक्ति का। कितनी सुंदर बात है। तो इस प्रकार से वो अनंत 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 महिमा गा रहे थे, और गोपाल चक्रवर्ती को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। क्योंकि जिसको श्रद्धा नहीं है उसको सहन होगा ही नहीं, उसके वो मनस पटल में वो बात जाएगी नहीं, उसको प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, जो हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बोलते हैं। वो कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना दयालु भगवान, इतने दयालु तो हमने इस संसार में देखा ही नहीं। तो इतना दयालु, इतने कृपालु, इतने उदार कोई है ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि पर जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में कोई हो ही नहीं सकता। गलती लोगों की भी नहीं है, ये अनुभव ही नहीं है यहाँ पर किसी के पास कि इतना उदार, इतना फ्री बांटने वाला कृपा को कोई है ही नहीं। तो हम वही मानसिकता हम भगवान पर भी लगा देते हैं कि भगवान को तो चलो मैंने एक बार मान भी लिया। वो कहेंगे कि मैं कोई एथिस्ट नहीं हूं, मैं भी थीस्ट हूं, मैं भी भगवान की सत्ता को मानता हूं। पर इस प्रकार की महिमा, इतनी उदारता, नहीं नहीं नहीं। हमने तो यही सुना है कि जितना तेरा तुझको अर्पण, कि मैं आपको दूंगा आप मुझे दीजिए। हमने हमने तो इतने ट्रांजैक्शन देखे हैं, इवन भगवान और हमारे बीच में, देवी देवता और हमारे बीच में। पर इस प्रकार की उदारता तो हमने कहीं नहीं देखी, और लोगों ने देखी ही नहीं है, सुनी ही नहीं है। तो जब ऐसी बातें सुनते हैं, तो सर्वप्रथम वास्तव में आप भी कुछ सोचिए, जब भी आपने सबसे पहले ऐसी कुछ बातें सुनी होंगी, या हमने जब सुनी थी, तो थोड़ा अर्थवाद का अंश आया था या नहीं हृदय में, कि अरे तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। तो हमारी गलती नहीं है। वो ह- हमें कभी सेल्फलेस लव मिला ही नहीं, निस्वार्थ प्रेम कभी मिला ही नहीं, इतनी उदारता हमने कभी चखी ही नहीं। तो वो अनुभव ही नहीं है। डर लगता है कि, हमें क्या लगता है कि यदि कोई ज्यादा
एक कहावत भी है ना, क्या बोलते हैं कि कोई अगर ज़्यादा प्रेम दिखाए तो अ, कुछ गड़बड़ है। कैसे बोलते हैं? कहावत भी है। चोरेर लक्षण, अति भक्ति चोरेर लक्षण, राइट। कि अति भक्ति चोरेर लक्षण, कि हाँ, जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रेम का आदान-प्रदान, उदारता दिखाई जा रही है, तो वहाँ पक्का कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है। तो हमें डर और लगता है जब सामने से कोई अत्यंत प्रेम, स्नेह, उदारता ये सब दिखाए, तो हमें पता है मन ही मन कि कुछ माँगने आया है, कुछ तो अपना कार्य सिद्ध करने आया है व्यक्ति। तो इस प्रकार से जो अर्थवाद की भावना है, ये हम लगा बैठते हैं कि इतनी महान कृपा, इतनी उदारता तो कोई भी नहीं दिखा सकते, इवन प्रभु भी नहीं दिखा सकते। तो जब हम इस प्रकार से मान लेते हैं, तो वो अर्थवाद कहलाता है। तो बेसिकली भगवान की महिमा को सुनकर उसको वास्तविक नहीं समझना, उसको सिर्फ़ ये समझना कि हाँ, ये तो सिर्फ़ एक पब्लिसिटी स्टंट, आजकल एक शब्द चलता है पब्लिसिटी स्टंट, कि सिर्फ़ प्रचार करने के लिए कहा जाता है, कि कि जैसे-तैसे लोग भगवान का नाम जप लें, इसलिए ऐसा कहा जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। इस प्रकार की जो भावना है, उसको अर्थवाद कहते हैं। दूसरा इसमें समझने का दृष्टिकोण यह है कि जो लोग कर्मी और ज्ञानी होते हैं, वो अपने-अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए, अपने-अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए नाम प्रभु के ऐसे महात्म्य को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने नाम प्रभु के ऐसे महात्म्य को स्वीकार कर लिया, तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कर्म और ज्ञान के पथ नाम प्रभु के पथ से निम्न हैं, हल्के हैं, या तुच्छ भी कह सकते हैं। और भागवतम में, वैष्णव ग्रंथों में तो स्पष्ट ही कहा है कि नाम के बिना कर्म और ज्ञान का महिमा ही नहीं है, महात्म्य ही नहीं है, उसमें प्राण ही नहीं है। अब ये बात वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए ऐसे लोग भी अर्थवाद का आरोप करते हैं कि अपने सिद्धांतों को बचाने के लिए, अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये हमारा 5वां अ, नाम अपराध हुआ, जिससे हमें बचना चाहिए। तो हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं, साधक हैं, तो हमारे में हम जब सुनते हैं, शास्त्रों को समझते हैं, तो कभी-कभी आ जाता है कि अरे! ये तो कुछ ज़्यादा ही हुआ। वैसे ये भावना शुरू के दौर में ही आती है, क्योंकि जैसे-जैसे हम जप करने लगते हैं इत्यादि, साधना और हमारी बढ़ती है, सही मार्गदर्शन में, तो ये भावना नहीं आती है फिर ये भावना नहीं आती है। तो वो एक अच्छा एक साइन है, एक लक्षण है कि वो भावना नहीं, तो अगर ये भावना हमारे भीतर नहीं आ रही है, जब हम नाम प्रभु की इतनी महिमा सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस इस बीमारी से हम बच गए। इस बीमारी से हमारा बचाव हो चुका है। और थैंक्स टू हमारे जो भी सीनियर्स हैं, हमारे गुरुवृंद हैं, जिन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया कि ये भावना अब हमारे हृदय में नहीं। नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये बात नहीं आती है। तो पर्सनली इस विषय में कुछ हद तक मैं अपने आप को मानता हूँ कि हाँ, मैं बचा हुआ हूँ, कि ये भावना मेरे हृदय में नहीं आती है। और तो इस प्रकार से हम थोड़ा देख सकते हैं कि मेरे हृदय में क्या आती है, क्या श्रुति शास्त्र निंदनम क्या मैं कभी करता हूँ, करती हूँ। तो ऐसे एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी हम सब कर सकते हैं साथ ही साथ। एक मीटर होता है ना, हम चेक कर सकते हैं कि हाँ, कौन से अनर्थ में हम कितने ज़्यादा, कौन से अपराध में हम कितने ज़्यादा या कम स्थित हैं। तो ये हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें हाँ, एग्जाम्पल ये भी तो आता है ना, जैसे कि पहले जब मूवमेंट श्री प्रभुपाद ने शुरू किया तो उनके डिसाइपल्स बोलते जैसे हरि नाम उतना ही आनंद या हाई जंप कराता है जैसे LSD। तो ये हाँ, हाँ। इसमें अर्थवाद का ही तो आएगा ना, कि ऐसी प्रशंसा करना, ऐसा ऐसा कुछ वैसे आएगा, उसको काल्पनिक में आएगा, उसको हम 8वें वाले अपराध में 8वें में गिनेंगे, आएगा, 8वें 8वें में में आएगा। गिनेंगे, क्योंकि मतलब भौतिक साधन के समान समझना, समान समझना, तो यस। उसको 8वें में काउंट करना सही रहेगा। जैसे बोलते थे ना, आपको याद है कि हाँ, हाँ, हाँ। LSD के से तुलना करते हैं। तो हम बेसिकली कर्मकांड आदि या जो भी भौतिक साधन है, उनके समान जब हम उनको उसको गिन रहे हैं, तो वो 8वें में हम शायद तो से उसको गिन सकते हैं, जितनी अर्थवाद मेरी में समझ है। मतलब अर्थवाद का आरोप करना मतलब प्रशंसा करना तो नहीं होगा ना, अति प्रशंसा या गलत प्रशंसा करना, हाँ, बिकॉज अर्थवाद का अर्थवाद मतलब में ये अति प्रशंसा मानना, अति प्रशंसा मानना, कि अति मानना। प्रशंसा करना, जैसे कि ये LSD वाला, बिकॉज आई हैव रेड इन अर्थवाद दिस सेमिनार में हमने जब सुना था, तो ये अर्थवाद में उन्होंने बताया था ये, कि जैसे हुँ, कि हरि नाम को
हरि नाम की महिमा को बढ़ा-चढ़ाकर बोलना या उनको ऐसे किसी उदाहरण से कंपैरिज़न करना जिससे कि नहीं, कंपैरिज़न नहीं पर करते उसमें थे। उसमें देखा जाए तो हरि नाम से बड़ा उदाहरण तो कोई है ही नहीं। तो हाँ, उसमें हाँ। हम हरि नाम को ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, हम हरि नाम को नीचे अपने हाँ, स्तर अपने पर ला रहे हैं। मतलब ऐसे एग्ज़ाम्पल के साथ तुलना करना जो कि ज़रूरी नहीं है। तो अर्थवाद का उसको एक पर्सनली उस उदाहरण को मैं 8वें की कैटेगरी में मैं समझता हूँ, जो आप एलएसडी वाला जो उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, ये मैंने बुक अर्थवाद यह हुआ कि हमने कहीं प्रशंसा पढ़ी, हाँ, सुनी हाँ। और उसको हमने एक काल्पनिक समझा, उसको समझा कि ये तो सिर्फ़ अति प्रशंसा है, वास्तव में उसका इतना प्रभाव नहीं है। ये तो काल्पनिक समझना हुआ ना। उसका उतना और प्रभाव नहीं है और ये सिर्फ़ प्रचार मात्र के लिए ही है। हाँ, तो ये तो काल्पनिक हुआ ना, तो काल्पनिक प्रभु जी, काल्पनिक में और अर्थवाद में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, पर अच्छा, अंतर भी है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अब अच्छा। किसी प्रशंसा को ज़्यादा समझ लेना और उसका प्रभाव उतना नहीं हो, ऐसा समझना। प्र प्रभु जी चापलूसी में आता है ये तो, चापलूसी करना, ऐसे में नहीं, होगा? नहीं, चापलूसी तो अलग अलग हुआ, चीज़ है, चापलूसी तो अलग चीज़ है। अलग इसमें हुआ। जैसे प्रभु जी ये समझा रहे हैं कि मतलब हरि नाम की महिमा को मान लीजिए शास्त्र में बता रहे हैं या हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इतना ज्ञान नहीं है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं नहीं इतना नहीं होगा, राइट? ये बात हाँ, बोल हाँ, रहे हैं। उसका प्रभाव वो बस बोला जा रहा है, वास्तव में उसका उतना प्रभाव लेकिन नहीं इतना है, ऐसा होता समझना। नहीं है, ऐसे ही हाँ, हाँ, प्रशंसा की जा रही है। कि मान तो लीजिए हरि अभी नाम ये की अ, हाँ, अतिशयोक्ति एक वर्ड मान होता है लीजिए ना, अभी जैसे ये कक्षा शुरू हुई, अतिशयोक्ति। ठीक है? हाँ। हाँ, अभी मैं बताता हूँ एक लाइव उदाहरण इसका बताता हूँ, इस आज ही हुआ इस क्लास में। अब माताजी ने कहा कि परम सुंदर प्रभु बिज़ीएस्ट पर्सन तो वो अर्थवाद है। वास्तव में हम तो खालीएस्ट पर्सन हैं। तो वो हुई अतिशयोक्ति कि इतना वास्तव में मेरी औकात इतना स्तर नहीं है मेरा। जैसा परिचय, जैसा अर्थवाद माताजी ने मेरे अच्छा। लिए किया। मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था इसीलिए मैंने आपसे डाउट क्लियर किया कि मतलब अर्थवाद का आरोप करना, तो हाँ, ये तो भगवान नाम अर्थवाद में का आरोप करना जैसे आपने मेरी प्रशंसा की, अब प्रेम पद्मिनी माताजी कहेंगी, "अरे! ये तो अर्थवाद है, ये अतिशयोक्ति है", जो कि है भी। नहीं, तो नहीं। ये एक सीधा-सीधा उदाहरण हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अर्थवाद का मतलब ये होता है कि भगवान की महिमा को भगवान की महिमा को लगना कि ये इतना नहीं है, उसको बढ़ा-चढ़ा के बताया जा रहा है, ऐसी हुँ, मनोवृत्ति जो है ये अर्थवाद में आती है, ये राइट? अर्थवाद आरोप करना कि नाम की महिमा पे हमने अर्थवाद का वो लगाया, का आरोप किया उसपे कि इतनी प्रशंसा जो है ये सिर्फ़ कहने के लिए वास्तव में इतना वास्तव में है प्रभाव का नहीं। नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ, जैसे इट्स जैसे इसमें एग्जाम्पल आया ना कि जैसे हरि नाम से इतने पाप जितना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उतने नष्ट हो जाते हैं। मान लो ये स्टेटमेंट किसी ने पढ़ी, तो फिर सोचे अरे ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? ऐसे ऐसे लिखा वो हुआ। मतलब ऐसे हाँ। बढ़ा-चढ़ा के बोल रहे हैं, राइट? ऐसा ए ना एक तो ऐसा। देखिए, एक तो मानसिकता ये हुई, एक क्वेश्चन तो ये हुआ मन में कि क्या ऐसा भी हो सकता है? फिर दूसरी मानसिकता ये हुई कि ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो वो सकता। हुआ अर्थवाद। ओके, ओके, एक तो अच्छा, मन में क्वेश्चन हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है? वो हाँ, वास्तव में अर्थवाद नहीं है, वो एक जिज्ञासा है। हाँ, अच्छा, पर जब हमने सर्टेन कर दिया अपने आप ही ऐसा खुद नहीं ही हो सकता। कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो अर्थवाद है। ओके, ठीक। भई हमने खुद ही मन में एक सर्टेनिटी कर दी ना, तो पक्का कर इसमें दिया कि ऐसा अर्थवाद का आप कारण हो ही किसको नहीं मान सकता है। सकते हैं? अज्ञानता को या क्या क्या कारण मान सकते हैं अपराध का इसका? किस वजह से मतलब ये अज्ञान अपराध हो सकता है? अज्ञानता है, श्रद्धा नहीं है। इसमें मूल तो श्रद्धा श्रद्धा की बात है, श्रद्धा श्रद्धा की की बात है बात है। ना? हाँ, यस। श्रद्धा नहीं है इसमें। भक्ति विनोद ठाकुर ने जहाँ तक लिखा था कि अ, अ, अकृतज्ञ व्यक्ति को भी पता नहीं चलता कि हुँ, इसकी कितनी महिमा है। जो अकृतज्ञ बाय नेचर होते हैं, वो भी हुँ, नैतिक बात है। तो हुँ। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ये थोड़ा मुझे अभी काल्पनिक का भी आप थोड़ा करेंगे। दोनों बहुत हाँ। नज़दीक का है ना? दोनों बहुत नज़दीक का है। मैं एक्चुअली इस पे विचार कर ही रहा था, अर्थवाद और काल्पनिकता में काफ़ी 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 पास-पास है, सिमिलैरिटी है। हाँ। काफ़ी पास-पास है। तो ये अर्थवाद के ऊपर कुछ चर्चा थी। अब जी। हम हुँ, तो जो छठा नाम अपराध है हरि नामनी। तो अभी तक हमने 5 नाम अपराधों की चर्चा की। सर्वप्रथम सताम निंदा, भगवत भक्तों की निंदा करना मूल रूप से। दूसरा हमने चर्चा किया था अ, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान भगवान के की नामों से स्तुति। समान अथवा स्वतंत्र समझना या उसकी दूसरी समझ यह भी थी कि भगवान के रूप, गुण, लीला या नाम इत्यादि को भगवान से अलग समझना। हुँ, तीसरा जो अपराध था वो यह था कि श्री गुरु
की अवज्ञा करना अवज्ञा। अथवा उन्हें एक साधारण एक मनुष्य के समान समझना, उनकी महिमा को कम समझना। तो उसमें हमने एक मुख्य रूप से चर्चा की थी तीसरे अपराध में कि कि उनको अन्य साधुओं, गुरुओं से कंपेयर करना, उनकी तुलना करना, जो कि मान लीजिए बहुत रसिक इत्यादि हो सकते हैं अन्य भक्त, और उनकी तुलना में अपने श्री गुरु को निम्न समझना। यदि हमारे गुरु नामनिष्ठ हैं, हरिनाम में उनकी निष्ठा है और हमें भी वो नामनिष्ठ होने के लिए प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी निंदा, उनको निम्न समझने का कोई महत्व या कोई अभिप्राय नहीं है। और अगर फिर भी हम वैसा करते हैं मानसिक तौर पर, तो वो भी गुरु निंदा हुई, गुरु की अवज्ञा हुई, जो एक सूक्ष्म रूप में हमने उसको चर्चा की थी। फिर चौथा अपराध हुआ श्रुति शास्त्र निंदनम, श्रुतियों और शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा हमने चर्चा किया अर्थवाद का आरोप करना। छठा अपराध जो है वो है हरि नामनी अ, कल्पनम, कि हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं कि इस जगत में एक सिद्धांत व्याप्त है, ऐसा फैला हुआ है कि वास्तव में जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो परम सत्य है, वो निर्विशेष है। उसका उसका कोई रूप नहीं है, वो साकार नहीं है, इट्स जस्ट इम्पर्सनल, वो निर्विशेष है, उसका कोई रूप इत्यादि नहीं है। वो एक प्रकाश है, निर्विशेष है, इस प्रकार से एक सिद्धांत व्याप्त है। तो जब ऐसे जो लोग होते हैं, जो इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, इस सिद्धांत को मानते हैं, जो मायावादी इत्यादि जो लोग होते हैं, वो लोग जब भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सुनते हैं, भगवान के मूर्ति, भगवान के विग्रह को देखते हैं, भगवान के नाम की महिमा को सुनते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि वास्तव में जो लक्ष्य है, जो परम सत्य वास्तव में वो निर्विशेष हैं। ये सब जो साकार स्वरूप हैं, ये सिर्फ एक काल्पनिक साधन है निर्विशेष तक जाने के लिए। ये हुआ हरि नामनी कल्पनम, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी समझाते हैं। अभी जैसे राम मंदिर उद्घाटन हुआ, भगवान राम की प्रतिमा, विग्रह वहां पर स्थापित हुए, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे काफी मैं देख रहा था, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे मतलब कुछ भी इवेंट होता है तो काफी जन बोलते हैं, काफी लोग बोलते ही हैं, कुछ ना कुछ अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। तो मैं कई सारे मतों को सुन रहा था, जो अलग अलग मतलब लोग, डिवोटीज नहीं वैसे, जनरल। तो कई लोग इस प्रकार से हरि नामनी कल्पनम को दर्शा रहे थे कि मूर्ति वास्तव में मूर्ति नहीं, 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 वो तो सिर्फ एक साधन है निर्विशेष तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। मंदिर तो की वो जगह हुआ, हॉस्पिटल बना देते। हाँ जी, हाँ जी, वो सब मंदिर हुआ। की तो जगह इस प्रकार हॉस्पिटल। से जो सिद्धांत हुए, जो ऐसे जो होते हैं, उसको हरि नामनी कल्पनम कहा जाता है। कि जब इनको काल्पनिक समझना, भगवान के साकार स्वरूपों को, इन सबको सिर्फ एक काल्पनिक एक साधन के स्वरूप में समझना। तो जो पंच देव उपासना या पंच यज्ञ जो होते हैं, तो उसमें शिव जो कर्म कांड में किए जाते हैं, उसमें भी यही हरि नामनी कल्पनम का ही आधार है कि उसमें शिव जी, गणेश जी, दुर्गा, सूर्य, ऐसे चार देवी देवताओं की पूजा होती है, और फिर भगवान विष्णु की विष्णु। भी उसमें पूजा सम्मिलित है। हम्म। और फिर उसमें अंततः यही उसमें लक्ष्य होता है कि वास्तव में ये सब पूजा का जो लक्ष्य है, वो उस निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होना है। अच्छा। और ये सिर्फ एक साधन है वहां तक पहुंचने के लिए, और ये सिद्धांत काफी व्याप्त है। भागवत कथाएं जितनी भी होती हैं, इवन वृंदावन धाम जैसे जगहों पर भी कहीं कहीं बड़े बड़े भागवत कथाकार इत्यादि, उनमें ये जो सिद्धांत है हरि नामनी कल्पनम, सिद्धांत तो नहीं है, ये अपराध है, उसका मिश्रण होता ही होता है। 100 में से 70-80% ये मिश्रण है। अगर 100 भागवत कथाएं हो रही हैं वृंदावन में, या वृंदावन से निकले हुए, या कहीं भी सर्वत्र, आप काशी जाएं, काशी में या कहीं कहीं भी इधर उधर, तो हरि नामनी कल्पनम का जो जो मिश्रण है इस अपराध का, वो प्रायः सब जगह है, प्रायः सब जगह है। मैं एक जगह सुन रहा था, ऐसे ही किसी से और सुना, थर्ड पार्टी से, कि ऐसे ऐसे कथा हो रही है, भागवत कथा है, बहुत बड़ा आयोजन है, इस दिन आज आज कृष्ण जन्म बनाया जा रहा है, कल ये हो रहा है, परसों वो हो रहा है, सब बढ़िया, ऐसा लग ही रहा है कि साकार है सब, साकार होने की पूजा हो रही है। तो अंततः सिद्धांत में क्या बोले कि ये सब निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के लिए तैयारी है।
इसको कहते हैं हरिनामनी कल्पनम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। मुझे ये बहुत दिनों से कंफ्यूजन रहता था। वेरी नाइस। और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कल्पना जो भगवान को साकार रूप में नहीं मानना, ये ज्यादा 98% वर्ल्ड ये वाइड है। ये बहुत व्याप्त है, ये क्योंकि जो या तो मुस्लिम है या तो क्रिश्चियन है, दोनों निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं, और ये दो धर्म सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है विश्व में। हम्म और ये लोगों ने जिस हिसाब से प्रचार किया है, एजुकेशन दिया है, सारी दुनिया में दे रहे हैं। सो सारे लोग निर्विशेष ब्रह्म, इवन कृष्ण में मैंने सुना था कि जैसे कि ब्रह्म कुमारी वगैरह से भी कभी कभी हम लोगों की बातचीत हुई थी, तो वो भी कहते हैं कि ये जो आप जो कृष्ण के बोल रहे हैं ना, इनके अंदर एक ब्रह्म है, हाँ, उनकी उपासना करनी है। तो मतलब ये सब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बहुत हिंदू भी, कुछ हिंदू भी यही बोलते हैं माता जी। हाँ, हिंदू, बिकॉज इन इसका ये शंकरावाद, शंकराचार्य जो ने किया उससे थोड़ा सा ये आता है ना, शंकराचार्य जो हम्म जी जी थ्योरी दी, सारी दी कि भगवान का साकार रूप नहीं है, निर्विशेष है। उससे उससे उसका कितना ज्यादा, महाराज एक बार बताते कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, जबकि कितने साल पहले उन्होंने ये सब दिया था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। Yes. लेकिन एक चीज है कि एक तरह से ये मायावादी नहीं है कि निर्विशेष में लीन होना, मतलब यदि आप सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं जी जी है ना, मायावाद भी इसमें ही आएगा ना, कि मतलब कि हाँ, वैसे ये इन साधनों को यूज अभी करे तो लेकिन अपराध अंदर है। निर्विशेष, ये तो वो मायावादी हो गया, तो अपराधी ही हो गया। निर्विशेष ब्रह्म का भी बताया हम्म गया प्रभु जी की दो तरह से निर्विशेष ब्रह्म में लीन होता है। एक तो होता है कि भगवान में जाके मिल जाना, और एक भगवान की ज्योति में मिलना, राइट। हाँ 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 हम्म हाँ। इसमें जो हम्म। भगवान से मिलते हैं वो ज्यादा जो है वो जैसे खतरनाक। शिशुपाल जो है वो भगवान में लीन हुआ था। हम्म। तो थैंक यू। हरिनामनी कल्पनम, तो एक प्रकार से हरिनाम को साध्य न मानकर सिर्फ एक साधन मानना, और तो इस प्रकार की जो समझ रखते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, जो नहीं समझ पाते हैं कि नाम और नामी एक ही हैं। वैसे एक पॉइंट तो ये हुआ कि नाम और नामी को वो एक नहीं समझते, फिर नाम और नामी को वो सिर्फ साधन समझते हैं, साध्य नहीं समझते। वो एक और फर्दर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत समझ हुई। तो ये सभी हरि नामनी कल्पनम में हम गिनते हैं, मानते हैं, जो भक्तिनाथ ठाकुर जी यहाँ समझा रहे हैं कि किन्हीं ऋषियों ने, किन्हीं ऋषि मुनियों ने इन नामों की सृष्टि की थी, इन रचना की थी, सिर्फ एक साधन स्वरूप में, ऐसा जो मानते हैं। कि मान लीजिए अभी मूर्ति पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कोई कहे कि फलाने फलाने ऋषि ने ऐसे ऐसे समय में ये प्रथा आरंभ की थी। क्यों? ताकि हम निर्विशेष, कि निर्विशेष की पूजा तो हो नहीं सकती, तो एक साधन तो चाहिए, तो उस साधन स्वरूप में ये सब है, श्रवणम कीर्तनम। इस तरह से भी जो कहे वो हरिनामनी कल्पनम हुआ। यदि कोई कहे श्रवणम कीर्तनम जो नवदा भक्ति है, इत्यादि इत्यादि, ये सिर्फ निर्विशेष में मिलने के लिए ही हमारा प्रयास है या एक साधन है, तो वो सब हरिनामनी कल्पनम, हरिनामनी कल्पनम। तो हमारी वैष्णव थ्योरी तो ये तो बोलते हैं कि भगवान एक साथ निर्विशेष और साकार दोनों है, हम्म, राइट ना? ठीक ठीक है। जी जी जी। तो भगवान एक साथ ही निर्विशेष हैं, एक साथ ही विशेष हैं। अब शास्त्रों में तो हम वैष्णव शास्त्रों में, सदग्रंथों में, तो निर्विशेष के जो स्रोत हैं वो सविशेष ब्रह्म बताए हैं, जो साकार स्वरूप हैं। तो उन्होंने तो स्रोत ही गायब कर दिया। इवन या भगवत गीता में भगवान ने क्लियरली कहा है कि इस ब्रह्म का आधार मैं हूँ। मैं हूँ, बहुत हाँ ब्रह्मणो क्लियरली ही बोला है अधिष्ठा, भगवान ने। ब्रह्मणो ही हाँ प्रतिष्ठा हम। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, है ना, एकदम तो क्लियरली वो तो भगवान ने बोला है। भगवान से ही वो आभा निकली, या वो ब्रह्म ज्योति, हाँ वो प्रकाश है। हाँ, उनकी तो शरीर पे वो तो एकदम उनको क्लियर किया। स्रोत को ही न मानकर, स्रोत की सत्ता ही नहीं मानी, सिर्फ उस आभा की, उस ज्योति की सत्ता मान रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनकी समझ ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण गलत है, वो अधूरी है, हम्म। वो ये अधूरी है। अहम ब्रह्मास्मि की कल्पना अहम ब्रह्मास्मि तो ये अलग है हुआ ना, ना कि थोड़ा सा अलग है। अहम ब्रह्मास्मि ये होता है कि वेदांती जो लोग होते हैं उनमें एक समझ है सिद्धांत के तौर पे, समष्टि ब्रह्म और व्यष्टि ब्रह्म। हम्म। तो समष्टि ब्रह्म हुआ कि व्यष्टि ब्रह्म मतलब हम जीवात्माएं,
तो वास्तव में उनकी कैलकुलेशन ऐसे होती है कि एक पेज है, मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा है, और वो कागज का टुकड़ा समष्टि ब्रह्म है। समष्टि मतलब जो एक साथ जो ब्रह्म जुड़ा हुआ है। समूह समूह अब उसमें से मैंने कुछ कुछ कागज के टुकड़े फाड़ के अलग अलग कर लिए, तो तो समष्टि वो व्यष्टि कागज हो गया। वो टुकड़े अलग अलग हाँ ब्रह्म हो गए, जो कि हम सब जीवात्मा है, ऐसा वो कहते हैं। तो जब हम सब व्यष्टि जीवात्माएं पुनः उस समष्टि ब्रह्म में लीन होंगे, तो वो पूर्ण होगा। तो वो पूर्ण हो। ये तो पूरा सिद्धांत ही गलत हो तो इस गया। प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से हम्म, अहम ब्रह्मास्मि को समझाया जाता है समष्टि ब्रह्म और व्यष्टि ब्रह्म के तौर पर। देखिए, आज हम लोग जिन सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, सोचिए अगर शिल प्रपात नहीं होते तो हम लोग कितना गलत थॉट में गए होते, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर शिल प्रपात है तो देखिए हमारे जैसे तुच्छ जीव, इवन स्त्रियां भी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है जैसे माता जी ने भी देखे नहीं नहीं ऐसा, ये तो सिद्धांत ही गलत है। क्यों? क्योंकि शिल प्रपात से हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो हमारे जैसे तुच्छ लोग भी ये बात बोल पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात। बिल्कुल मतलब जो हम किसी लायक नहीं है और हाँ, वो भी ये चीजें समझ पा रहे हैं। शिल प्रपात के मूवमेंट से जुड़ने से मतलब कितना शिल प्रपात दिए नहीं होते तो ऑप्शन ही नहीं था कि सही ऑप्शन क्या है उसके बारे में कोई बात कर सके। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। हाँ बहुत अच्छे से समझाया क्योंकि ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, अर्थवाद वाला और कल्पना वाला, ये मतलब उतना क्लियर नहीं होते थे हमेशा। देखिए, अर्थवाद में बहुत सरल है। अर्थवाद में कोई व्यक्ति अ, आस्तिक हो सकता है, जरूरी बिल्कुल नहीं कि कि वो नास्तिक। नास्तिक ही हो। हाँ वो हाँ आस्तिक हो सकता है, अपने स्तर में आस्तिक हो सकता है, थोड़े छोटे स्तर पे या निम्न स्तर पर। हम्म। पर जब इतनी विशाल, अपार, इस प्रकार की जो अचिंत्य महिमा अगर कोई सुन ले और उस पे तब उसका उसको प्रश्न आए, हम्म एक मान्यता है हाँ कि नहीं, ये तो सिर्फ बोलने के लिए वास्तव में इतना प्रभाव नहीं होता है। हम्म। हाँ अभी मतलब जो ये अर्थवाद है वो बंदा आस्तिक है लेकिन वो हल्की फुल्की बातों को तो स्वीकार कर रहा है लेकिन ज्यादा महिमा को नहीं स्वीकार कर रहा, ये भाव हुआ ना इसमें। जी जी, अब जैसे अजामिल प्रसंग कई लोग सुनते हैं, हम्म तो वो अर्थवाद करते हैं कि हम्म अरे, बच्चे का नाम लिया और उसकी रक्षा हो गई, भगवान ने अपने दूत भेज दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो हम्म अर्थवाद हुआ हम्म। कोई। तो ये अर्थवाद के कुछ उदाहरण है, कुछ समझ है। और हरिनामनी कल्पनम तो हमने फिर समझ ही लिया हाँ कि, इस प्रकार से हरिनामनी कल्पनम। तो इस प्रकार से 6 अपराधों तक हम पहुंचे। तो माता जी, आप पिछले कक्षा में कह रहे थे कि आगे आने वाले अपराध थोड़े विस्तार से, तो आई थिंक हम जस्टिस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा हर एक अपराध से चर्चा करने के लिए। 7वां अपराध, तो 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। प्रभु जी, नामनो बलात् कौन सी बुक से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? जैव धर्म। अच्छा, जैव धर्म। हाँ, जैव धर्म है, और ये अध्याय संख्या है 24। 24। अच्छा, ठीक, थैंक तो नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी काफी सुंदर इसको समझाते हैं कि यहाँ पे नाम के बल पर अपराध करना ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ध्यान से आप सुनिए, यहाँ बोला जा रहा है नाम के बल पर पाप करना, अपराध करना नहीं। हम्म। तो देखिए, एक तो हुआ एक सरल रूप से जो कोई व्यक्ति पाप करता है, तो अब हमने पहले उसके विषय में सुना कि जो कोई भी व्यक्ति पाप करता है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो एक बार नाम जप ले तो उसके असंख्य असंख्य जो पाप कर्म है, पाप फल है, वो सब नष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ऐसा सुनकर, इतना ज्ञान जिसका है, अब वो व्यक्ति नाम जप करते हुए, नाम उच्चारण करते हुए पाप करे, और यह सोचकर पाप करे कि मैं पाप करूंगा और नाम की इतनी महिमा है, तो नाम के महिमा से, नाम के बल से ये सब पाप और पाप के फल दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। ऐसी बुद्धि से जो पाप कार्य करते हैं, वो अपराध बन जाता है, फिर वो पाप अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। ये काफी, एक मतलब काफी समझने वाली बात है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं 2009-10 में, जब शुरू शुरू में मैंने 16 माला इत्यादि का जब शुरू किया था, जब मैं गुरुकुल में ही था, तो मेरे को उसी समय एक बात, एक मन में लगी थी, या एक स्ट्राइक की थी, कि वास्तव में भक्ति में प्रगति कैसे हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा?
ये मेरे मन का ही थॉट प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं उस समय सोच रहा था कि कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रगति हो रही है, नहीं हो रही है? क्योंकि देखा जाए तो एक नया भक्त, एक अपराधी या एक उच्च कोटि का भक्त, सबकी बाह्य क्रियाएँ तो वही हैं। सभी भक्तों की, सभी श्रेणियों के भक्तों की बाह्य क्रियाएँ तो वही हैं। वही साधन, वही जप, वही आरती में आना, वही कीर्तन करना, वही श्रवण, वही अध्ययन, सबका वही है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन कितना प्रगत है, कौन किस स्थिति पे है, नहीं पता चलेगा। बाहर से दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा अनलेस कोई शुद्ध भक्त हो भक्तिविनोद ठाकुर जी की तरह, जो सीधा किसी के मन में, हृदय में झाँक ले। आप सबने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है ये, कि भक्तिविनोद ठाकुर जी जब मैजिस्ट्रेट थे, अपनी जो सेवा करते थे, जज के तौर पर मैजिस्ट्रेट के रूप में, तो वो एक दिन में इतने सारे केसेस वो सॉल्व कर देते थे, जो अन्य जजेस को, अन्य मैजिस्ट्रेट्स को कई महीनों लग जाते थे। क्यों? क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी सीधा हृदय में या मन में झाँक लेते थे कि कौन दोषी है और कौन सही है। ऐसा हमने सुना है। और वो बिल्कुल व्यक्ति के सामने आते ही दिल सीधा हृदय में झाँकते थे, ये गलत है, ये सही है, केस सॉल्व्ड। ऐसा-ऐसा उनका था, जो इवन तो इसलिए शुद्ध भक्तों के अलावा हम तो नहीं पहचान पाते हैं। हम दूसरों को क्या, अपने विषय में भी भ्रम में रहते हैं कि हम प्रगत हुए या नहीं हुए, और हम सिर्फ मान लेते हैं कि हम प्रगत हो रहे हैं या हो गए हैं। तो तो जो भी है, तो कहने की बात यह है कि एक तो हम सरल तौर पे पाप करते थे, परंतु ऐसी बुद्धि के साथ जो पाप करे कि नहीं मैं पाप करूँगा और नाम प्रभु सँभाल लेंगे, नाम प्रभु हमारे हैं, नाम प्रभु हमारे सहारे हैं। और क्या-क्या नारेबाज़ी लगाते हैं, और और फिर मेरे पाप कट जाएँगे। ऐसे जो पाप करते हैं, अम एक्चुअली ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पाप अपराध है, काफ़ी सूक्ष्म है, क्योंकि काफ़ी इस पे विचार है, काफ़ी चिंतन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा प्रयास करेंगे। बलात् इव नियोजित, गीता में हमने पढ़ा कि कैसे जो काम वासना है, बलपूर्वक हमें एक साधक को, हम साधक की बात कर रहे हैं, हम अन्य किसी की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो साधना नहीं करते हैं उनकी भी बात नहीं है। जो साधना करके उच्च स्तर पर चढ़ चुके हैं, उनकी भी बात नहीं है, जो साधक हैं उनकी बात हो रही है। तो हम कहीं न कहीं उसी श्रेणी में हैं बीच में। तो अब साधक के लिए मुश्किल कठिनाई कहाँ आती है कि पता सब कुछ है, ज्ञान प्राप्त होता ही रहता है, हम करते ही हैं। परंतु बलात् नियोजिता भी साथ-साथ चलता ही रहता है। काम वासना बलपूर्वक कहीं न कहीं फँसाता ही है, फँसाती ही है। अभी उस समय टकराव होता है, क्लैश होता है, ज्ञान का और काम वासना के उस वेग का। यहाँ से काम वासना का वेग आता है और यहाँ से ज्ञान का वेग आता है। प्रायः जब साधना अच्छी चल रही होती है, तो ज्ञान का वेग काम वासना के वेग के ऊपर हावी हो जाता है। परंतु जब साधना कहीं थोड़ी गड़बड़ हुई, और यदि हमारी साधना में करते-करते हमारे अपराध भी बन रहे हैं, चाहे वो नाम अपराध हो, सेवा अपराध हो इत्यादि, विशेष रूप से वैष्णव अपराध हो, तो वहाँ पर हमारे जो काम वेग है वो हावी हो जाता है। क्योंकि वो सारे वे अपराध होने के कारण, दोष, त्रुटियाँ होने के कारण छिद्र हो गई, जिससे हमारी वो शक्ति थोड़ी फैल गई। या वो आप समझ रहे हैं क्या कहने का अभिप्राय? तो उसमें हमारे जो काम वासना का वेग है, वो हमारी बुद्धि के ऊपर, वो हमारे ज्ञान शक्ति के ऊपर हावी हो जाता है। अब उस समय वो जो एक टकराव की जो स्थिति होती है, वो एक साधक, एक सच्चे साधक के लिए काफ़ी काफ़ी दुखदाई स्थिति होती है वो। हृदय से मैं बोल रहा हूँ। मैं हृदय से बोल रहा हूँ, हृदय के लिए बोल रहा हूँ। कि वो उसके हृदय के लिए काफ़ी दुखदाई होती है, क्योंकि उसको पता है कि गलत है, गलत है, गलत है। परंतु क्योंकि बलात् ही वो बोल ही दिया है, और उसको पता है कि बलपूर्वक मुझसे ऐसा करवाया जा रहा है, लिटरली। तो तो उस समय जो वो स्थिति होती है, अब वहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी यहाँ समझा रहे हैं, उस स्थिति में जब वो टकराव की स्थिति है, ज्ञान का टकराव और काम के वेग का टकराव, क्योंकि सभी जितने भी हम अनर्थ इत्यादि जो भी करते हैं, वो काम उसका मूल है। उस स्थिति में जब वो टकराव हो ही रहा है, और मान लीजिए काम वासना या काम का वेग हम पर हावी हो गया है, उस स्थिति में हमारी मानसिकता क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि हमने ये अपराध किया या नहीं किया। अगर उस स्थिति में हमने ये मान लिया कि चलो मुझसे नहीं हो रहा, पाप हो जाएगा, नाम प्रभु फिर देख लेंगे। अगर ऐसा थॉट आ गया तो वो 7वीं कैटेगरी में आ गया। और उस स्थिति में ही
अगर हमने सोचा कि हे प्रभु, मैं आपसे ये प्रार्थना बिल्कुल नहीं करूँगा कि मेरे से जो पाप होने वाला है, बिना चाहे वो आप उसका निराकरण करो, ऐसा मैं प्रार्थना आपसे बिल्कुल नहीं करूँगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सूक्ष्म चल रहा है वो डायलॉग भगवान के साथ। जैसे दिति और कश्यप, समझाइए? दिति और कश्यप, नहीं मतलब उदाहरण मतलब थोड़ा और बताइए क्या? जैसे दिति दिति का जो हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं ना कि संध्या के वंदन के समय कश्यप ऋषि को वो कहती है कि मतलब संयोग करने के लिए कि तो उनको वो पुत्र पैदा होते हैं ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो उसमें इसका क्या संदर्भ नहीं नहीं, मतलब? मैं कह रही हूँ जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इस तरह से बल होता है, जान रहे हैं कश्यप मुनि, फिर वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ कृपया आप संभाल लीजिएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तभी उन्होंने कहा था ना कि ठीक है आपका बेटा जो है वो कम से कम श्राप से नहीं मरेगा भगवान के हाथों मरेगा, कितना हुँ। भी असुर पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी बुद्धि आश्रित थी ना, तो उन्होंने भगवान जी, से जी, जी। प्रार्थना की इंडल्ज होने से पहले। जी, कश्यप जी, मुनि जी। बहुत अच्छे ऋषि हैं, मतलब भगवान के भक्त भी हैं, तो वो जान रहे थे कि वो गलत करने जा रहे हैं, लेकिन वो हुँ, हुँ, प्रार्थना हुँ। किए थे तो उससे ये था कि उनके जो पुत्र थे भगवान के हाथों मारे गए थे, न कि श्राप से। तो उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? मतलब हाँ, आप जब वो प्रसंग आता है तो उसमें वो बोलते हैं कि भगवान अभी जो मैं ये इंडल्ज करने जा रहा हूँ, हालांकि संध्या का समय है ना, हुँ, जब प्रार्थना का समय है और जो हमारी पत्नी जो है काम वेग से पीड़ित है, तो इस इनकी जो तृप्ति करना भी मेरा ही कर्तव्य है, तो मैं अभी हालांकि मैं गलत करने जा रहा हूँ लेकिन आप मेरी रक्षा कीजिए। तो उसका परिणाम ये हुआ था कि मतलब जनरली जो राक्षस होते हैं, असुर हुँ, होते हैं, उनको कई लोग श्राप भी दे देते हैं ना, तो वहां पे श्राप नहीं मिला था उनको, उनको भगवान के हुँ। हाथ मारे गए। जी, जी। तो मतलब मेरा काफ़ी कहने अच्छा का मतलब कि मेरा प्रसंग ये देने का मतलब है कि वे वेग इस समय कभी कभी इतना तेज होता है, कभी कभी क्या हमेशा ही होता है कलयुग में, कि जानते जानिया सुनिया विष खाई हुँ, इट्स इट्स तो इट्स वेरी नेचुरल थिंग। हम लोग आप क्या, हम लोगों के साथ भी हम लोग देखते हैं हुँ, ना, कई बार हम लोग जान रहे हैं समझ रहे हैं गलत, लेकिन फिर भी निंदा करते हैं, फिर भी खड़े हुँ, होके बात सुनते रहते हैं, है ना। जैसे कोई बोल रहा है, मान लीजिए किसी वैष्णव के बारे में बोल रहा है, हम जान रहे हैं कि नहीं ये सब है, लेकिन फिर भी हम निंदा करें। जैसे हुँ, मोबाइल देख रहे हैं, मना है कि ये सत्संग है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं ये हुँ, अंडरस्टैंड, हुँ। बलात् रजोगुण के कारण, वो जो भगवान बता रहे हैं। तो यही है, तो काफ़ी अच्छा उदाहरण था तो उस तो बेसिकली हमारी जो मानसिकता ऐसी स्थितियों में रहेगी, उस हम्म पर निर्भर करता है कि क्या वो अपराध की श्रेणी में वो बात बन रही है या हम सही में जेन्युइनली हम अपराध नहीं करना चाह रहे हैं, बस वो पाप कृत्य हो रहा है। अगर हमारी मानसिकता वहाँ पर यह है कि हम इंटेंशनली हम सोच रहे हैं, ऐसा हम्म मान रहे हैं कि नहीं, ऐसा मैं करूँगा और इससे नाम प्रभु मुझे तार देंगे, तो वो अपराध हुआ। और सिर्फ़ एक सामान्य तौर पे जैसे कश्यप मुनि ने जो एक प्रार्थना का भाव था, अगर उस स्थिति में हम उस भाव से अगर चीज़ें चलती हैं, तो वो पाप की श्रेणी में ही रहेगा, जो कि भगवान बहुत जल्दी निराकरण उसका कर देंगे और वो अपराध की श्रेणी में गिना नहीं जाएगा। तो काफ़ी सूक्ष्म रूप से हमें अपने हृदय में झाँकना होगा या झाँकते ही हैं हम, कि हम क्या स्थिति रख रहे हैं ऐसे कृत्यों को करते हुए, तो जो जैसे हमसे कि हो ही एक जाते हैं। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे चोरी करना पाप है, राइट। हुँ, तो हुँ, भक्त जनरली चोरी तो नहीं करेंगे जब वो सुन लेंगे तो, लेकिन हुँ। फिर भी अगर उनके मन में आगे चल के कभी भक्त बनने के बाद भी चोरी कर रहे हैं कि अरे हम तो नाम जप कर लेंगे सब निकल जाएगा, हाँ, हाँ, तो वो अपराध हुआ, देन इट्स अपराध, वो राइट। अपराध हुआ। ओके, अब थैंक इसमें भक्तिनाथ ठाकुर जी कितना सुंदर बताते हैं कि वैसे तो जो जो भक्त होते हैं या जो एक अच्छे साधक होते हैं, वो तो पुण्य कर्म भी नहीं करते हैं। वो तो पुण्य कर्म में भी लिप्त नहीं होना चाहते हैं। तो पाप कर्मों की तो बात ही बहुत दूर है। एक जो आदर्श स्थिति है भक्तों की, जो होती ही है, वो तो पुण्यों में भी लिप्त नहीं होते हैं, तो पाप कर्मों में तो क्या ही लिप्त होंगे। परंतु फिर भी जब स्थिति आती है, या तो एक स्थिति होगी कि एक व्यक्ति सिर्फ़ दिखावा कर रहा है और वो सिर्फ़ भगवान के नाम का प्रयोग कर रहा है अपने लाभ के लिए, है ना? तो वो तो अपराध बना। परंतु एक वास्तव में एक साधक जब अपने काम से जब उसकी जो लड़ाई होती है काम के वेग से, उस स्थिति में जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए और हम
हम इच्छा से भगवान को नहीं कहते कि हम पाप करेंगे अपनी इच्छा से और फिर भगवान उसको तार देंगे। अगर ऐसी भावना नहीं है तो वी आर ऑन द सेफ साइड, तब हम सेफ हैं। तो ये एक फ़र्क है, एक डिफ़रेंस है कि हम नाम के बल पर हम पाप नहीं करते हैं या करते हैं। तो जो करते हैं नाम के बल पर पाप, जो बेसिकली फ़ायदा उठाते हैं नाम का और पाप करते हैं और नाम उसका, जैसे क्रिश्चियनिटी, प्रभुपाद जी बार-बार इसका उदाहरण देते हैं। बार-बार, बार-बार, बार-बार कि पूरे हफ़्ते पाप करो, गंदे कृत्य करो और हर रविवार, एवरी वीकेंड पहुँचो चर्च में और ओह जीसस क्षमा करो। वहाँ अपना पश्चाताप करके फिर अगले, तो वही क्या है, गज हाथी का जो स्नान है, हाथी स्नान, हाँ, गज वही स्नान। हाथी के स्नान की तरह कुंजर बोला। शौचवत। हाँ, कुंजर शौचवत। तो परीक्षित महाराज ने तभी कह दिया था जामिल प्रसंग में कि ये नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि जिसकी होगी उसका कुंजर शौचवत चलता ही रहेगा। कि पाप किया, थोड़ी सफाई हुई, पाप किया, थोड़ी सफाई हुई। और वास्तव में वो हम क्रिश्चियनिटी में तो पता नहीं सफाई हुई या नहीं हुई, पर यहाँ पर हम समझ पाएँगे या समझ रहे हैं कि ऐसा करने से, जो ऐसा सोचता है कि मैं पाप करूँगा साफ होऊँगा, पाप करूँगा साफ होऊँगा, ऐसी स्थिति में हम और गंदे हो जाते हैं और मोटा आवरण हमारे ऊपर चढ़ता रहता है, और गंदगी ऊपर चढ़ती रहती है और हम इंटेंस उसमें अंदर प्रवेश करते हैं, उस अज्ञान में, उस अपराध के भीतर। तो इसलिए नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, ये इससे हमें बचना है। और ये काफ़ी काफ़ी डेंजरस होता है समय-समय पे, जब वो वेग हमें खा रहे होता है। हुँ, इसके बाद 8वां अपराध है हरि धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रसादः। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। तो शास्त्रों में कई प्रकार के कर्म, कई प्रकार की प्रक्रियाएँ, कई प्रकार के प्रोसेस, जो हम योगा लैडर भी हम बार-बार बात करते ही हैं गीता से, कि कई सारी योग पद्धतियाँ हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग इत्यादि, इत्यादि कई प्रकार के धर्म हैं, कई सारी प्रक्रियाएँ हैं जो लोग अलग-अलग प्रकार के लोगों के लिए बनी हुई हैं। तो जब कोई व्यक्ति इन सभी साधनों को और भगवान के श्री हरि नाम को एक ही स्तर पर तोले, एक ही समान समझे, तो वह अपराध है। अर्थात हरि नाम एक साधन ही नहीं है, हरि नाम साध्य भी है। अर्थात हरि नाम सिर्फ़ एक प्रोसेस नहीं है कि बस एक साधन नहीं है कि हाँ, हम इसको करेंगे और हम कहीं और पहुँचेंगे। नहीं, हरि नाम साधन है, तो हरि नाम करके हमें हरि नाम तक ही पहुँचना है। हरि नाम ही एक वो साध्य है, एक लक्ष्य है हमारे। परंतु अन्य जितने ये सब जो जितने भी ये धर्म, कर्म हैं, जिनको भक्तिनाथ ठाकुर जी जड़ धर्म बोलते हैं, ये सिर्फ़ एक साधन है जो हमें एक अन्य उच्च उन्नत स्थिति तक पहुँचाते हैं, और वो ये नहीं है। मान लीजिए कोई वर्णाश्रम धर्म का अभ्यास करे या कोई ज्ञान योग का अभ्यास करे या कोई कर्म का अभ्यास करे इत्यादि, इत्यादि। तो उन सब का फल कुछ अन्य उन्नत अवस्था है, वो सेम नहीं है। कर्म से कर्म तक नहीं पहुँचा जाएगा, ज्ञान से ज्ञान तक नहीं पहुँचा जाएगा। हाँ, सकाम कर्म से निष्काम कर्म पहुँचा जाता है, पर वो भी एक उन्नत अवस्था है। फिर निष्काम कर्म से और उन्नत ज्ञान, फिर ज्ञान से और उन्नत। तो अब हम जब ऐसे समझेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी विधि अपने तक नहीं पहुँचाता है। हर विधि अपने से एक उन्नत उच्च अवस्था तक पहुँचाती है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। परंतु हरिनाम अपने तक ही पहुँचाता है, क्योंकि वो साधन भी है और साध्य भी है। परंतु जो लोग ऐसा नहीं समझते हैं और हरिनाम को इन सब के साथ तोलते हैं कि हरिनाम भी इसी प्रकार का एक साधन है, जो एक अन्य उच्च अवस्था तक पहुँचाएगा। अगेन कमिंग बैक टू हरिनामनि कल्पनम, उसी प्रकार की धारणा। तो ये हुआ एक अपराध जिसमें हमने भगवान और भगवान की महिमा को, उनके नाम की महिमा को, सामर्थ्य को हमने कम कर दिया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, चाहे
अर्थवाद हो, हरिनामनी कल्पनम हो, या ये 8वां अपराध हो, इत्यादि इत्यादि, या 7वां अपराध भी हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक मूल रूप से हम हमारा जो मन है, जो वो तत्व बार-बार विभ्रम हरिनाम को तत्व विभ्रम कर रहे हैं ना, तत्व विभ्रम भी कर रहे हैं, और बार-बार हम हरिनाम और हरिनाम की महिमा को नीचे घसीटना नीचे कर चाहते दे हैं, यस यस कि नहीं-नहीं इतना श्रेष्ठ नहीं है, नीचे। अब नीचे घसीट रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हरिनाम एक सूर्य के समान है, नहीं। हम यहीं के लैंप और लाइटों को ले देखकर ही खुश हैं, और हम समझते हैं कि अगर कोई सूर्य दिख भी रहा है तो वो सूर्य सूर्य नहीं है, वो वास्तव में एक लाइट है। एक और कोई कंपनी की लाइट है, कोई एलईडी है, कोई वगैरह-वगैरह। हम मान ही नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए ना, और गलती हमारी नहीं हुई है, क्यों? मान लीजिए कोई व्यक्ति हज़ारों-हज़ारों वर्षों तक एक ऐसी एक केव में, ऐसी गुफा में रहा हो, जहाँ कोई उजाला नहीं हो, अंधकार ही अंधकार हो। अब उसको कोई एक वहाँ पर एक एलईडी, एक छोटी-सी लाइट जला दे, तो उसके लिए तो वो भी सूर्य के समान है ना? और अब उसके सामने एक एलईडी लाइट हो और एक वास्तविक सूर्य हो, तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए वो दोनों को एक समान ही समझेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में इतना अंधकार था, वो दोनों प्रकार के आभाओं को एक प्रकार ही समझ रहा है। वो बड़ा और छोटा नहीं देख रहा है, वो बस समझ रहा है कि हाँ, इससे भी लाइट आ रही है, उससे भी लाइट आ रही है। तो एक प्रकार से हमारा अंधकार में रहने से इतना अभ्यास हो गया है कि हम अब वास्तविकता में नहीं देख पा रहे हैं। तो परंतु ये एक नाम अपराध है। तो कहने का अभिप्राय यह है, अज्ञानियों के लिए यह नाम अपराध नहीं है। ये ज्ञानियों के लिए नाम अपराध है, जो हम जान चुके हैं। अभी कोई अगर ये जान ले कि वो एक लाइट और एक सन में क्या डिफरेंस है, उसके बाद भी दोनों को एक समान समझे, वो अपराध हुआ। जैसे इसको हम ज्ञान ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, तो सोच रहा है कि नाम जप करने से मेरी जो मटेरियल सिचुएशन है मतलब वो अच्छी हो जाएगी, घर में मतलब जो नौकरी अच्छी लग जाएगी, घर में सब ये सारी चीज़ें सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो केवल यही हरि नाम है। हाँ, जैसे कर्मकांड करते हैं तो ऐसे जी, ये कर रहे हैं, तो ये एक लेवल पे है। तो ये हो जी, गया जी। नाम के ये उदाहरण इसी में फिट होता है, जो आपने कहा कि इन सभी क्रियाओं से, साधनों से जो फल हमें प्राप्त होते हैं, वो ही फल हम हरिनाम से एक्सपेक्ट करें या आशा करें, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं हाँ। कि इससे जो फल प्राप्त हुआ, इन सबको करने से, जड़ धर्म को करने से, वही फल हमें हरिनाम के आचरण से, हरिनाम के जप से मिले। या सिर्फ उसी के लिए नाम जप करना, तो वो अपराध हुआ, जो इसी श्रेणी में आता है। क्योंकि उससे क्या हुआ, हम हरिनाम के वास्तविक सामर्थ्य को तो समझ ही नहीं पाए। कि हरिनाम हमें, ये छोटा-मोटा क्या हरिनाम तो हमें परमानंद प्रदान कर सकता है, वह नहीं पता हमें। हमें सिद्धांत नहीं पता। तो इस प्रकार से 8वीं श्रेणी में ही आता है, जैसा आप कह रहे हैं। और नाम से हम कुछ छोटा माँगे, जो इन सब से मिलता है, तो वो भी अपराध हुआ। मतलब प्रभु जी, भौतिक लाभों को और हरिनाम के लाभ को एक समान समझना, यही हुआ। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, वही बात है। या फिर हरिनाम से भौतिक लाभ जितनी ही उम्मीद रखना। हाँ, उम्मीद रखना। हरिनाम से भौतिक लाभ जितनी ही, कि ये तो बस इतना ही दे सकता है, इससे ज़्यादा तो आई थिंक हरिनाम नहीं दे सकता है। इस प्रकार से भी समझ लेना। तो ये सब, अभी जैसे मैं बताता हूँ, जैसे राधा कुंड जो बहुलाष्टमी तिथि होती है, राधा कुंड आविर्भाव दिवस, तो वो काफ़ी प्रसिद्ध है मन्नतें पूरी करने के लिए। आप सबने हाँ। शायद से सुना भी होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है कि बहुलाष्टमी की रात्रि को राधा कुंड में कोई कोई मन्नत लेके कोई स्नान करे, तो मन्नतें पूरी हो जाती हैं और हो ही जाती हैं। ऐसा मैंने खुद ही देखा हुआ है। हमारे मामा जी फिर एक हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए भी कुछ कुष्मांड ऐसे डालते हैं ना, हाँ, हाँ। हाँ, पूरी जिससे वो करने मैं के लिए। उसी पे आ रहा हूँ। तो राधा हमा कुंड की जैसे महिमा बिल्कुल कम कर दी है। कि अभी उसमें क्या होता है, जैसे विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति इत्यादि के लिए काफ़ी माना जाता है। तो मेरे मामा जी थे, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो किसी ने उनको बताया कि आप ऐसा-ऐसा करें। तो मतलब आपको पुत्र प्राप्ति हुई होगी, और उनको हो गई, जो कि नहीं हो रही थी काफ़ी वर्षों से। तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो जो कहीं नहीं थे, वो कहीं तो पहुँचे। एक श्रद्धा तो बनी, एक बेसिक श्रद्धा। परंतु बात यह है कि सिर्फ़ उसी साधन तक रुक जाना, उसी स्तर तक रुक जाना, वो गलत है ना? तो इस प्रकार से अगर कोई समझे कि नहीं, राधा कुंड तो सिर्फ़ बच्चे दे सकते हैं, आई मीन मन्नतें पूरी कर सके, सिर्फ़ पुत्र प्राप्ति करवा सकते हैं। अगर हम ऐसा समझ लें, तो वह गलत हुआ। राधा कुंड कृष्ण प्रेम प्रदान करता है, उपदेशामृत में कहा है।
अभी कहाँ कृष्ण प्रेम और कहाँ भौतिक जगत में पुत्र। मतलब कोई तुलना ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये 8वां जो नाम अपराध है, तो वही हरि नाम के साथ है, नाम प्रभु के साथ है। एकादशी एकादशी व्रत का भी तो ऐसे ही है प्रभु जी। कर्मी लोग हर एकादशी का कोई ना कोई फल श्रुति के हिसाब से व्रत रखते हैं, लेकिन हाँ भक्त जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए रखते हैं। बिल्कुल। हुँ, तो व्रत जो एक एकादशी व्रत है वो अगर महिमा नहीं पता है तो वो उनको कर्मकांड के हिसाब से ही लेंगे। हुँ, ऐसे ही एक बारी मैंने गुरु महाराज से एक प्रश्न पूछा था काफ़ी साल पहले, 2014 में, 15 में शायद से, पुरुषोत्तम मास था उस समय। तो गुरुदेव की यहाँ पे कथा थी 3-4 दिन की। तो प्रश्न ये था कि अगर कोई भागवत कथाकार पैसों के लिए भागवत करे, तो क्या वो सही है या गलत है? ऐसा मैंने प्रश्न किया, और क्या उनको सुनना चाहिए या नहीं? क्योंकि क्या पता वो बहुत फैंसी बोलते हों, बहुत अच्छा तत्व में जाते हों, रसिक हों, वगैरह-वगैरह। तो ऐसे एक प्रश्न मैंने सामने मतलब किया गुरुदेव को, तो मुझे उत्तर जो मिला काफ़ी संतोषजनक उत्तर था, काफ़ी अच्छा उत्तर था। तो महाराज ने ये बताया कि विशेष रूप से भागवत के विषय में, उसको हम हरि नाम से भी समझ सकते हैं कि भागवत का परम फल ये सब नहीं है, धन इत्यादि। भागवत का जो परम, जो श्रेष्ठ फल है, वो भगवान से प्रीति है, भगवान से प्रेम है, भगवान की प्रसन्नता है। उसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को विद्या, नंबर 1, क्षत्रियों को सामर्थ्य, नंबर 3, शूद्रों को धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ, सॉरी, वैश्यों को धन लाभ और शूद्रों को स्वास्थ्य लाभ। ये सब बाय डिफॉल्ट रिजल्ट्स हैं भागवतम के, जो स्वतः ही अपने आप मिल जाएंगे बिना मांगे, जो भागवतम ऐसे ही प्रदान कर देता है। अभी सोचिए, मुक्ति, भगवान के लिए मुक्ति ऐसे है तुच्छ, जो भगवान किसी को भी ऐसे फ्री में बांट दे। तो ये सब तो साधन मुक्ति से काफी कम हुए, स्वास्थ्य, धन, संपदा। तो गुरु महाराज ने यही समझाया कि ये सब तो बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है, भागवत प्रदान कर ही देता है। परम फल जो हमें पाना है वो तो यह है, भगवान की प्रीति, प्रसन्नता, प्रेम इत्यादि। उसी प्रकार से हरिनाम से जितने भी जो फल हैं, जो इन सब जड़ धर्मों से हमें प्राप्त होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट हमें प्राप्त हो ही जाएंगे, और होते ही हैं। भक्त शिवानंद सेन 3 ताली बजाते थे। अब कोई बजा के दिखाए, जो जड़ धर्म अभ्यास करता है, वो 3 ताली बजा के दिखाए और सामने खाना आ जाए। है किसी में इतनी चेष्टा? सामर्थ्य है? वो श्रद्धा होना भी तो कितनी बड़ी बात है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञान, तप, योग से जो फल प्राप्त होता है वो सब इंक्लूडेड रहता है भक्ति में। जी, सब सर्व सम्मिलित है, ये सब बाय डिफॉल्ट अपने आप ही मिल जाएगा। परंतु हमें जो चेष्टा करनी है वो अलग ही है, वो कृष्ण प्रेम के लिए चेष्टा करनी है, उनकी प्रसन्नता के लिए। अभी देखिए, जब हम बोलते हैं कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो, इसमें भी थोड़ा सूक्ष्मता है। जब हम बोलते हैं हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, उसमें भी कभी कभी एंजॉयमेंट का भाव हम देख सकते हैं क्या? अगर मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो क्या होगा? मैं दिव्य आनंद में रहूंगा, कोई भौतिक दुख नहीं। थोड़ा थोड़ा अपने लिए, थोड़ा एक स्व के लिए हम सोच सकते हैं। पर अगर इसको हम इस तरह से कहें कि कृष्ण की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, आप समझ रहे हैं कि जब हम बोलेंगे कि कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और वही परम श्रेय है जो हमें चाहिए। पर कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो और कृष्ण की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। जैसे कुब्जा एंड गोपी, हाँ 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 हाँ, जैसे कुब्जा एंड गोपी, राइट? कह सकते हैं। उपजा गोपी कुब्जा वहां। अपने सुख के लिए कृष्ण को मांगी, गोपियां तत्सुखी से प्रेम। तो कृष्ण प्रेम मुझे अपने सुख के लिए नहीं चाहिए, कृष्ण प्रेम मुझे कृष्ण के सुख के लिए चाहिए। तो ये तो बहुत हाई लेवल हो गया ना, टॉप मोस्ट हो गया। मतलब एक चर्चा है जो हम थोड़ा सुन सकते हैं। कृष्ण प्रेम अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण प्रेम भी चाहिए, तो वो भी कृष्ण के आपके सुख के लिए चाहिए, भगवान के सुख के लिए चाहिए। इंद्रिय प्रीति। तो तो इस प्रकार हरे से कृष्ण प्रभु जी, 8वां। मैं एक चीज हरे कृष्ण प्रभु जी, जी मैंने माता अभी जी। भागवतम में 10वें अध्याय में पढ़ा कि जब देवकी माँ पुत्र की इच्छा करती हैं यशोदा मैया, तो उसमें आगे एक लिखा था उसमें कि हमें किसी भी तरह से, चाहे पुत्र की भी प्राप्ति हो, हमें उसकी भी अभिलाषा जो है ना भगवान से नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें निश्किंचन रहना चाहिए। हम्म, उसमें आगे ये लिखा था, तो ऐसा होना चाहिए हमें।
मतलब पुत्र की जी। इच्छा भी नहीं करनी है, किसी चीज की भी इच्छा नहीं करनी है। हम्म, इसमें जो मैंने अभी एक बात कही कि कृष्ण प्रेम अपने लिए नहीं चाहिए, कृष्ण प्रेम भगवान की प्रसन्नता के लिए चाहिए, इसमें काफी सुंदर उदाहरण हम दशरथ महाराज और नंद महाराज का समझ सकते हैं। मैंने एक बार शायद से पहले भी कहा था कि भले ही दोनों भगवान के पिता थे, राम जी के पिता दशरथ महाराज और भगवान के पिता नंद महाराज, पर दोनों में काफी अंतर भी था। कैसे? जब भगवान राम वनवास को गए तो महाराज दशरथ से वो विरह, अभी देखिए भगवान राम के पिता हैं तो उनको राम प्रेम तो होगा ही, और नंद महाराज को कृष्ण प्रेम तो था ही, तो इसमें तो कोई 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 संशय है ही नहीं। अब जब भगवान राम वनवास को गए और दशरथ महाराज को वो विरह सहन नहीं हुआ, और हम दूसरी स्थिति में देखें तो कृष्ण गए तो नंद महाराज को भी वो विरह सहन नहीं हो पा रहा था, है ना। दोनों तरफ एक जैसी स्थिति हम देख पा रहे हैं, दोनों को अपने अपने पुत्र बहुत प्रिय थे, परंतु फर्क कहाँ आया? दशरथ महाराज से रहा नहीं गया और दशरथ महाराज ने प्राण त्याग दिए। अब उन्होंने शायद से ये चिंतन नहीं किया होगा कि राम जब वापस आएगा तो वो मुझे मृत देखकर दुखी होगा, परंतु नंद महाराज भी प्राण त्याग देते, सभी ब्रजवासी प्राण त्यागने को सज्ज थे। भगवान चले गए तो प्राण चले गए, वो वैसे ही सिद्ध था, परंतु उन्होंने सिर्फ अपने प्राण इसलिए बचा के रखे थे कि कभी भी कृष्ण किसी भी दिन वापस आ सकते हैं, किसी भी समय, और यदि वो आए और हमें न देखें तो वो दुखी होंगे। सिर्फ उस भाव को सोचकर उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। तो कृष्ण प्रेम अपने लिए, कृष्ण प्रेम भगवान के लिए। तो एक थॉट, एक विचार जो हमने 8वें अपराध में चिंतन या मनन या चर्चा करने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। नवा अपराध, अश्रद्धाने विमुखे अपि अशृण्वति यश्चोपदेश शिव नामापराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। तो अभी जो लोग हरिनाम कल्पनम करते हैं, अर्थवाद का आरोप करते हैं, या जो लोग शायद से हरिनाम की महिमा को अन्य जड़ धर्मों के समान समझें, इत्यादि इत्यादि, ऐसे लोगों को, ऐसे अश्रद्धालुओं को हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। हरिनाम की महिमा मतलब हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि, ऐसा उपदेश ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए। मैं अभी पढ़ ही रहा था, परीक्षित महाराज दशम स्कंद के शुरू में सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप कृष्ण के बारे में मुझे कहें, उनके वीर्य, उनकी कथाओं को मुझे सुनाएं। तो उसमें वो बोलते हैं कि श्रद्धानाय में वदस्व, कि मुझे सुनाएं, क्यों? क्योंकि मैं श्रद्धालु हूं, ऐसा परीक्षित महाराज जताते हैं, बताते हैं। तो वहां पर फिर टीका वगैरह में लिखा था कि जो अश्रद्धालु होता है, तो उसमें लिखा था कि एक अश्रद्धालु को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, और अगर बताना भी हो तो बहुत थोड़ा बता के छोड़ देना चाहिए। ऐसा ऐसा एक आचरण उसमें वर्णित था, लिखा हुआ था। तो इसी प्रकार से अश्रद्धालु को नहीं बताना चाहिए, और वो समझ में आ जाता है बात करने से ही कि कौन श्रद्धालु है और कौन श्रद्धालु नहीं है। अच्छा, अब इसमें कोई कह सकता है कि हम तो कभी कभी देखते हैं कि ऐसे लोगों को प्रचार किया जाता है जो अश्रद्धालु इत्यादि हैं। तो यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर जी काफी सुंदर लिखते हैं कि अगर कोई परम भागवत है, एक उच्च कोटि का भक्त है, इसको ध्यान से सुनिए, तो सर्वप्रथम वह सामने वाले व्यक्ति में जो कि एक अश्रद्धालु है, अपनी शक्ति से उसको, उसमें वो पात्रता उत्पन्न कर सकता है, उसमें वो श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है, और फिर उसके बाद जब वो पात्रता उत्पन्न हुई, श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर वो उसको हरिनाम प्रदान करे। ऐसा संभव है कि अगर कोई अश्रद्धालु है और अगर कोई परम भागवत है, अगर ऐसी जोड़ी कहीं हो, परम भागवत और अश्रद्धालु की, तब उपदेश दिया जा सकता है पात्रता होने के बाद। तो इस प्रकार से, परंतु जो परम भागवत नहीं है, जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे फिर सामने वाले की दुर्गति ही होगी, एक अपराध ही वहां पर उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से ये नवा था। और अंतिम जो अपराध है वो है कि भगवान
भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत सरल समझाते हैं कि एक बार भी यदि किसी ने भगवान के नाम की महिमा समझी, उसने वो जप किया और उसको वो अनुभव भी हुआ कुछ हद तक, थोड़ा बहुत, कि हाँ, नाम प्रभु का इतना महात्म्य है, इतनी महिमा है, वगैरह, वगैरह। ऐसा होने पर भी उसके बाद भी अगर उसने पर्पसफुली हरि नाम से वो डिस्टेंस बना के रखा या उतना एफर्ट नहीं डाला नाम जप में या नाम में और प्रीति बढ़ाने के लिए, तो वो एक अपराध हुआ कि सब कुछ पता होते हुए भी उसका अनुभव होते हुए भी कुछ हद तक फिर भी नाम प्रभु में वो एक एक एफर्ट नहीं डाला अ, उसको और सिद्ध करने के लिए, तो वो भी एक प्रकार से अ, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर जी समझाते हैं। तो इस प्रकार हमें इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। पुनः एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमने सताम निंदा, भक्तों की निंदा करना, अपराध के बारे में विषय में चर्चा की थी। दूसरा था ब्रह्मा आदि देव के नाम पे। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान नाम के समान स्वतंत्र समझना, अथवा भगवान को भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि से पृथक समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा, उनको साधारण मनुष्य अथवा निम्न समझना। चौथा श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा हरि नाम में अर्थवाद का आरोप करना, अतिशयोक्ति का आरोप करना। और हरि नाम, छठा हरि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। सातवां नाम के बल पर पाप करना। आठवां जितने भी जड़ धर्म हैं हरि नाम की महिमा को उनके समान समझना, हरि नाम के प्रभाव को उनके समान समझना इत्यादि। नवा अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान के नामों की महिमा का उपदेश करना। यदि कोई परम भागवत है और वो पात्रता उत्पन्न करें उसके बाद वो उपदेश दें, उसमें कोई समस्या नहीं है। अन्यथा न करें, क्योंकि उससे सामने वाले व्यक्ति की ही दुर्गति होगी। और 10वां कि भगवान नाम का महात्म्य सुनने पर भी कुछ कुछ अनुभव होने पर भी उस नाम जप में, नाम साधना में पूर्ण शक्ति आविष्ट नहीं करना और फिर भी एक दूरी बना के रखना और अपनी भौतिक आसक्तियों को भी बनाए रखना, तो वो एक अपराध हुआ। ये 10वां अपराध जो है ये काफी लागू होता है हम सब साधकों पे, भक्तों पे। अगेन हमें पता है, परंतु फिर भी हम भौतिक आसक्तियों को भी पैरेलल चलाते हैं, मैं और मेरा से जो संबंधित है। और तो इसलिए वो दोनों ट्रैक एक साथ चलाने का प्रयास करते हैं कि हाँ, नाम जब भी अच्छा चलता रहेगा, भौतिक संसार भी अच्छा चलता रहेगा। तो इस प्रकार से जो धारणा बनाए रखना वो भी एक अपराध है। तो सिर्फ एकमात्र भगवान नाम पर आश्रित हो जाना ही एकमात्र साधन है। तो इस प्रकार से ये 10 नाम अपराध की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। और अनंत सागर है, अनंत विषय है, कितना ही कह लो उतना ही कम है। तो हम यहीं रुक जाते हैं इस विषय के साथ। तो किसी को कुछ भी कहना हो इत्यादि तो आप कहें, चर्चा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना इलेबोरेट ढंग से और हमें समझाने के लिए। काफी डाउट्स थे हमारे, मेरे तो स्पेशली कल्पना में और जो अर्थवाद का, उसको बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। सो आई रियली थैंक्स। आपका एसोसिएशन हम लोगों को ऐसे ही देते रहिए प्लीज ताकि हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकें।